सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल द रेड आई। और द रेड आई आप लोगों के लिए आज जो चैप्टर नंबर सेकंड है वो लेकर के आया है, जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। ठीक है भाई, ये 11th जो क्लास है इसका भाई चैप्टर नंबर जो सेकंड है पॉलिटिकल साइंस से। क्लियर? तो हम इस वाले चैप्टर को आज जो है नोट्स के साथ में फुल एक्सप्लेन जो है इस वाली वीडियो में करने वाले हैं। ठीक, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, देन वीडियो को कर दीजिए लाइक। ठीक है भाई, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट आज की इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए भाई, क्या बताया गया है कि सबसे पहले ये जो टॉपिक दिया ही यही गया है कि भारतीय संविधान में अधिकार, यानी इसका अर्थ क्या है कि भारतीय संविधान में अधिकार का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले अधिकार को समझते हैं, अधिकार क्या होता है। अधिकार वह हक होते हैं जो एक आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए ही चाहिए और जिसकी वो मांग भी करता है, वो क्या कहलाते हैं? वो अधिकार कहलाते हैं। ठीक, अब अधिकारों का घोषणा पत्र भाई किसको कहा गया है? ठीक, अब इसको देखते हैं कि अधिकारों का घोषणा पत्र किसको कहा गया है। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों के को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र जो है वो कहते हैं, जिसकी मांग जो है 1928 में किसने की थी? नेहरू जी ने जो थी वो उठाई थी। देखो भाई, क्या है कि अधिकारों का घोषणा पत्र किसको कहा जाता है? अधिकारों का घोषणा पत्र जो है ये संविधान को कहा गया है। अब भाई संविधान को क्यों कहा गया है? इसको कहने का पीछे जो है एक रीज़न है। वो ये है कि भाई संविधान में लिखा हुआ है कि भाई किसको कितने अधिकार मिलने चाहिए, या फिर किस-किस के लिए क्या आरक्षण जो है वो होना चाहिए। तो ये सारी बातें संविधान में लिखी हुई हैं। तो इसीलिए भाई अधिकारों का जो घोषणा पत्र है वो संविधान को कहा गया। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं कि सामान्य अधिकार किसको कहा गया है? सामान्य अधिकार। ठीक, यानी अब भाई सामान्य अधिकार ये कैसे अधिकार होते हैं? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता नायकों के द्वारा जो था नागरिक अधिकारों की मांग जो थी वो समय-समय पर जो थी उठाई जाती थी। यानी भाई भारतीय जो आंदोलनकारी जो लोग जो थे, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ में थे, वो समय-समय पर अपने अधिकारों की माँग उठाते रहते थे। फिर 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने या मोतीलाल समिति ने भाई क्या किया? अधिकारों के घोषणा पत्र की जो थी वो माँग उठाई थी। और फिर स्वतंत्रता के बाद जो था इन अधिकारों में से ज़्यादातर को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया, यानी लिखा गया था। ठीक? और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा भाई जो था संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। भाई संपत्ति का हमारे जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, वो 6 हैं आज के टाइम पर। लेकिन सच्चाई ये है कि पहले जो थे वो कितने थे? वो 7 थे, लेकिन 1 हटा दिया गया। ठीक? और जो हटाया गया वो था संपत्ति का अधिकार। अभी यहाँ से हाइलाइट कर देता हूँ इसको। कौन-सा अधिकार था वो? वो था संपत्ति का अधिकार। उसको जो था वो हटा दिया गया। क्लियर है? तो ये बताया गया था इसके अंदर। अब देखिए आगे सामान्य अधिकार, अब इसे शॉर्ट में देखते हैं कि क्या है। ठीक, अब देखो सामान्य अधिकार वह अधिकार जो भाई साधारण कानूनों की सहायता से लागू किए जा सकते हैं तथा इन अधिकारों में संसद जो है कानून बना करके परिवर्तन भी कर सकती है। तो ये बताया गया है इसके अंदर। ठीक है, अब देखते हैं, कलर बदल देते हैं, पहले इसका हम रेड कर देते हैं दोबारा से। ठीक है, अब भाई मौलिक अधिकार क्या है ये? तो वह अधिकार जो संविधान में सूचीबद्ध किए गए हैं तथा जिनको लागू करने के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं और इनकी गारंटी एवं सुरक्षा स्वयं संविधान का ही करता है। अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन भी करना पड़ता है। सरकार का कोई भी अंग जो है मौलिक अधिकार के विरुद्ध में कार्य नहीं कर सकता है। देखो भाई, ये मौलिक अधिकार ये ऐसे अधिकार हैं जो संविधान में लिखे हुए हैं और इनमें कोई-सी भी सरकार जो है वो परिवर्तन जो है करने के लिए संविधान में संशोधन उसे करना भी पड़ेगा, तभी वो इन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन ला सकती है। तो ये चीज़ रहती है। अब देखो अगला ये जो टॉपिक है ये क्या है? ये भाई ये बताया गया है कि अ, भारतीय संविधान में 3 भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित 6 मौलिक अधिकार जो हैं वो कौन-कौन से हैं? अब वो देखते हैं 6 मौलिक अधिकार कौन-कौन से हैं। तो देखो भाई, पहला सामान्य अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 में है। फिर स्वतंत्रता का सॉरी, मैंने यहाँ पर अभी बोला ना सामान्य अधिकार, एक्चुअली ये जो है यहाँ पर ब्लैक कर देता हूँ। ये भाई सामान्य नहीं, समानता का अधिकार है और ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 से
22 के बीच में है और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 23 से 24 के बीच में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से 28 के बीच में है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 32 में है। क्लियर है? तो कुछ इतने अधिकार जो हैं ये बताए गए हैं हमारे भारतीय संविधान में। अब आगे और देखते हैं कि और कौन-कौन से हैं कि भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन संविधान का राजनीतिक दर्शन। अब ये वाला टॉपिक समझते हैं लेकिन उससे पहले कलर जो है वो रेड कर लेते हैं इसका, वरना फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या है कि संविधान के दर्शन से अभिप्राय ये होता है कि बुनियादी अवधारणाओं से। भाई मैंने यहाँ पर बोला संविधान का राजनीतिक दर्शन। अब दर्शन का मतलब क्या होता है? भाई दर्शन का जो मतलब जो होता है वो ये होता है कि भाई जो राजनीति में जो चीजें जो हैं उन चीजों के बारे में या पुरानी रीति रिवाज जो हैं, अंधविश्वास, उनके बारे में अवधारणाएं जो आती हैं ना, वही क्या कहलाती हैं? राजनीतिक दर्शन कहलाती हैं। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या क्या है। देखो भाई, जैसे अधिकार, नागरिकता, लोकतंत्र। ठीक, तो ये सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं? संविधान का राजनीतिक दर्शन में। क्लियर है? अब देखो आगे क्या है कि संविधान में निहित आदर्श। संविधान में कई बातें हैं, समानता के बारे में कहा गया है, स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। हमें संविधान के दर्शन करवाती हैं ये दोनों की दोनों चीजें। ठीक, अब आगे और भी चीजें, अब उनको देखते हैं। क्या हमारा भारतीय संविधान इस बात पर जोर देता है कि उसके दर्शन एवं शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से अमल जो है वो किया जाए तथा उन मूल्यों को जो है जिन पर नीतियां जो है वो बनी हैं, इन नैतिक बुनियादी अवधारणाओं पर भाई जो है अम्ल या फिर चल कर उद्देश्य प्राप्त करें। तो ये चीजें जो हैं ये बताई गई हैं। अब भाई देखो आगे क्या है, अब आगे देखते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास हेतु अधिकारों की आवश्यकता होती है। भाई अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर हमें उसके अधिकार बचाने हैं तो भाई अधिकार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह संविधान, यह भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के रूप में जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त भी किए गए हैं। संविधान के द्वारा प्रदान या प्रदत्त और संरक्षित अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, जिसकी मांग 1928 में नेहरू जी ने उठाई थी। तो अब देखिए हमारे 6 मौलिक अधिकार, भाई ये मैंने ऊपर भी बता दिया था तो यहाँ पर भी बता देता हूँ। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और भाई क्या है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी संवैधानिक उपचार की या का अधिकार। तो ये जो चीजें जो है ये इसमें बताई गई हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक जो है हमारा ये पार्ट जो था ये फर्स्ट था। ठीक, अब पार्ट जो सेकंड जो है वो हम यहाँ से जो है स्टार्ट करेंगे, वो भी नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट सेकंड में। ठीक, तो यहाँ पर हमारी ये वाली वीडियो जो है ये खत्म हो जाती है। अगर मेरी ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, देन इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही आपसे एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल पर। जय श्री राम।